आइए हम बात करते हैं संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंधित कौन सा प्रावधान है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। इसमें यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ की स्थिति में क्या नागरिकता थी। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसमें पहला है कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो वह नागरिक होगा। भारत में जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, वह व्यक्ति भी जो है भारत का नागरिक कहलाएगा अनुच्छेद 5 के अनुसार। माता पिता। इसके बाद स्वतंत्रता के पहले जो 5 साल से भारत में निवास कर रहा था, वह व्यक्ति भी 5 साल से जो निवास कर रहा था वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 5 में बड़े थे 3 प्रकार से, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, इसके बाद माता पिता उसके भारतीय रहे हों, या फिर 5 साल से वह भारत में निवास कर रहा हो। ये इसका वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 6 और 7 में क्या है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, इसमें क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से जो भारत आए उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है। उनकी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, और जो भारत से पाकिस्तान गए अनुच्छेद 7 के तहत उनका नागरिक ना बने रहना या उनसे संबंधित अन्य प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया है। ये दो माने एक पाकिस्तान से भारत में जो आए, ये जो भारत से पाकिस्तान में गए उनसे संबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 और 7 में है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में यह है कि जब भारत के बाहर रहने वाला कोई भारतवंशी, यानी जिसके दादा दादी या नाना नानी में से, या 1935 के शासन अधिनियम के तहत भारत के नागरिक रहा हो या भारत के शासन के अंतर्गत रहा हो, उसके पुत्र पौत्र वो सब का अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी उनसे संबंधित दादा दादी नाना नानी से संबंधित जो भी व्यक्ति 1935 के शासन अधिनियम के तहत शासित रहा हो, उसके पुत्र या पौत्र जो है अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई नागरिक स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, विदेशी नागरिक हो जाता है, तो वह अनुच्छेद 9 के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 10 क्या है। अनुच्छेद 10, इसमें क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, यानी किसी
अन्य विधि से आपकी नागरिकता यानी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती सिवाय संसदीय विधि के अंतर्गत। संसदीय कानूनों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, यानी नागरिकता के अधिकारों का बने रहने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 10 में वर्णित है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 11 क्या है। अनुच्छेद 11 यानी अनुच्छेद 11 यह है कि संसद नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन करना होगा वो संसद अपनी विधि के अनुसार कर सकती है। यानी नागरिकता संघ सूची का विषय है और यह जो है इससे संबंधित जो भी प्रावधान या संशोधन करने होंगे वो अनुच्छेद 11 के तहत किए जाएंगे। इसके तहत अतीत में नागरिकता अधिनियम 1955, इसके बाद अभी लेटेस्ट में जो है अनुच्छेद नागरिकता अधिनियम 2019 पारित किया गया। ये नागरिकता के से संबंधित विभिन्न प्रावधान जो है सरकार द्वारा या संसद द्वारा किए गए। तो ये था अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक संविधान में नागरिकता के संबंधित प्रावधान। इसके साथ साथ एक चीज और देखते हैं कि किस तरीके से आपकी नागरिकता बनी रहती है और किस तरीके से नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता का प्राप्त करना और उसका त्याग या ना रहना, यह 5 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है जन्म से। जन्म से आप अगर भारतीय हैं तो ये भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। दूसरा है वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम से। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। और चौथा है देशीयकरण द्वारा। और 5वां है किसी राज्य क्षेत्र का भारत में मिल जाना, उसके तहत भी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र का भारत में मिल जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आप स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग दे। दूसरा, किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले या फिर उसका पंजीकरण करा ले, दूसरे राज्य की, दूसरे राष्ट्र या राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले। और तीसरी होता है कि आपको सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। इन 3 प्रकार से आपकी नागरिकता नहीं रहेगी और इन 5 प्रकार से आपकी नागरिकता बनी रहेगी, जिसमें जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण, किसी भी राज्य क्षेत्र का भारत में मिल जाना है। तो ये था भारत के संविधान के भाग 2, जिसमें नागरिकता का वर्णन है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।